इस कहानी में न कोई तलवार है, न कोई लड़ाई। फिर भी यह कहानी सिखाएगी कि दया और समझदारी कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार होती है। चलिए सुनते हैं अरब व्यापारी और चोर की कहानी। बहुत समय पहले अरब देश में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। वह ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। उसने अपने परिश्रम और समझदारी से व्यापार में बड़ी सफलता हासिल की थी। वह एक दिन अपने ऊँटों के काफिलों के साथ दूर शहर से लौट रहा था। उसकी गाड़ियों में कीमती सामान से भरा हुआ था। सफ़र लंबा था, इसलिए अब्दुल और उसके नौकर ने रास्ते में एक रेगिस्तान के किनारे डेरा डालने का फैसला किया। उसी रेगिस्तान में एक चोर राशिद रहता था। उसने सुना कि एक धनी व्यापारी का काफिला यहाँ ठहरा है, तो उसने सोचा, अगर मैं इस व्यापारी का माल चुरा लूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। रात का अंधेरा होते ही राशिद चोरी करने के इरादे से अब्दुल के शिविर की ओर बढ़ा। वह चुपचाप रेत पर चलता हुआ व्यापारी के खेमे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने गाड़ियों के सामान को खोलने की कोशिश की, अचानक किसी ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। चोर डर गया और जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब्दुल रहीम ने उसे रोक लिया। अब्दुल ने कहा, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यह सब चुराना क्यों चाहते हो? राशिद ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे बोला, मुझे पैसे की जरूरत थी। मैं गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मजबूरी में चोरी करने आया था। अब्दुल रहीम उसकी आंखों में झांक कर बोला, अगर तुम इतने होशियार हो और बहादुर हो तो बिना किसी को बताए मेरे खेमे तक पहुंच सकते हो, तो तुम मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत है? राशिद को व्यापारी की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि चोरी गलत है और इसे कभी वो अमीर नहीं बन सकता। अब्दुल रहीम ने राशिद को अपने काफिले में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें व्यापार सिखाऊंगा। राशिद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह लूटने आया था वह उसकी मदद करेगा, और झिझकते हुए कहा, क्या आप सच में मुझे मौका देंगे? हाँ, लेकिन एक शर्त है। अब्दुल मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। राशिद ने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से अब्दुल रहीम के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब्दुल रहीम ने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाई, कैसे सौदे करने हैं, ग्राहकों से कैसे बात करनी है और ईमानदारी से पैसे कैसे कमाया जाता है। राशिद ने मन लगाकर सब कुछ सीखा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ सालों बाद राशिद खुद का एक सफल व्यापारी बन गया। वह पहले की तरह भूखा और गरीब नहीं था। अब वो दूसरों की भी मदद करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे अब्दुल रहीम ने उसकी की थी। अब इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? अब्दुल रहीम ने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, देखो राशिद, जैसे अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है, वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। बस उसे सही रास्ता दिखाने वाला चाहिए और खुद को बदलने की सच्ची चाह होनी चाहिए। राशिद ने मुस्कुराया और सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। और इसी तरह एक चोर की कहानी एक ईमानदार इंसान की कहानी बन गई। बच्चे और बड़ों के लिए हर रात नई सीख देने वाली कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।